नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 4 मई ये वो तारीख है जब पश्चिम बंगाल 800 साल की गुलामी के बाद आखिरकार आजाद हो गया। सन 1204 और 1205 के आसपास सेन आखिरी हिंदू राजा हुए थे। उसके बाद निरंतर जो इस्लामिक शासन चला, उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो वापस से जो अंग्रेजों का एक्सटेंशन था, कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार रही। फिर कम्युनिस्ट आ गए। फिर वापस से 15 साल के लिए जो इस्लामिस्ट शासन रहा, उससे आखिरकार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने निजात पाई और वो आजाद हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो 15 साल तक जिस ममता बनर्जी ने शासन किया, वो जल्दी से बंगाल छोड़ने के मूड में नहीं है। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। जब उन्हें सुरक्षा का भाव दिया गया तो स्पष्ट जनादेश यह दिया कि बीजेपी को 207 और टीएमसी को 80 सीटें दी गई और ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा 4 और राज्यों में चुनाव हुए थे। वहां पर जो भी हारा, पिनराई विजयन हारे, एमके स्टालिन हारे, बहुत ही सारगर्भित तरीके से वो आराम से अपना ऑफिस छोड़कर निकल गए। पिनराई विजयन ने तो बाकायदा जिस दिन रिजल्ट आया उससे ठीक पहले दिन अपना ट्विटर बायो ही चेंज कर लिया था। स्टालिन ने अपनी सीट हारे, उसके बाद जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनकी सरकार सत्ता में नहीं आ रही है, राजभवन गए और इस्तीफा दे दिया। कह रहे हेमंत तो दोबारा रिपीट कर ही रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। वो ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं जब मैं हारी ही नहीं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 100 सीटें लगभग नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुझसे लूटी हैं। ममता बनर्जी ये बताना भूल जाती हैं कि 2021 में किस तरीके से धांधली कर चुनाव जीती थी। इस बार वो जब तंत्र नहीं चला, जब सीआरपीएफ, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हर इंस्टीट्यूशन, इसलिए कल प्रधानमंत्री ने जब भाजपा मुख्यालय पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस की जीत है, क्योंकि आपने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को दबाया और उससे अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे थे, जब वो आपके कब्जे से बाहर हो गए, स्वतंत्र हो गए और चुनाव कराया गया, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि आप चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद आप ये कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे चुरा ली गई तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। आज ममता बनर्जी ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनते क्या कहा? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে পেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. देखिए, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि फोर्सफुली हमसे छीन लिया गया, भले ही इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो जिता दे, लेकिन मॉरली हम जीत गई। तो भैया अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं, आप हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, मॉरल विक्ट्री आप रखो। जो जनता की विक्ट्री है, जो जनता के मन में जो है, वो विक्ट्री हमें दे दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ममता बनर्जी जो ये सब कह रही है ना, उन्होंने खुद नहीं कहा, उससे पहले राहुल गांधी ये ट्वीट कर चुके हैं। और जो भाईपो है ना, जो अभिषेक बनर्जी है, उसे ये लग रहा था भैया अब की बार सत्ता आएगी, अब की बार तो मुख्यमंत्री मुझे बनना है। ममता बनर्जी की उम्र हो गई है। और एक और चीज कह देता हूं, जो चुनाव हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत लोग जो राजीव रंजन और ये सब घूम रहे थे, और बहुत सारे लोग भी घूम रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर टीएमसी हारेगी तो भैया ये टीएमसी जो एज अ सिस्टम है, एज अ पार्टी है, ये उसकी जो इमेज खराब हुई है उसकी वजह से हारेगी। ममता बनर्जी की एज अ ब्रांड इमेज टिकी हुई है। तो क्या हुआ भवानीपुर में? 15,150 वोट से हार गई ना ममता बनर्जी। इसका मतलब ममता बनर्जी की खुद की एज अ ब्रांड इमेज भी खराब है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से 10,000 वोट से जीते हैं और भवानीपुर से जीते हैं 15,000 से। तो इसका मतलब ममता बनर्जी खुद एज अ ब्रांड भी ध्वस्त हुई है चुनाव में। और ये सुनिश्चित किया अमित शाह ने। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि भैया ये तो नंदीग्राम से लड़ना चाह रहे थे शुभेंदु, मैंने कहा जाकर कि क्यों भवानीपुर से भी लड़ो, ममता बनर्जी को हराओ। क्योंकि भाजपा ये चाहती थी कि टीएमसी हमेशा हमेशा के लिए टीएमसी
प्लस जो उनके नेता हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाए राजनीतिक रूप से, और वो सुनिश्चित किया इस चुनाव में, और जनता ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। और जो भाईपो ये कहलवा रहा है, देखिए इसमें शायद वो अभिषेक बनर्जी इस फ्रेम में नहीं आए, लेकिन अगर आप देखेंगे, मतलब अभी मेन स्ट्रीम पर चलने लगेगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, तो भैया चेहरा ऐसा है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, और कॉन्स्टिपेशन में भी वो बयान फंस गया है इनके खास स्थान विशेष में, जो ये कह रहे थे ना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया आ जाओ, मैं तुम्हें यहां देख लूंगा, 4 तारीख को तुम्हारे कान में डीजे बजाऊंगा। जो बयान है ना वो फंस गया है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेटेड फेस हो रहा है। और जिस तरीके से जनता सड़क पर निकलकर पश्चिम बंगाल के अंदर मैंडेट के पक्ष में जश्न मना रही है, इसलिए बार बार कहता हूं किसी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नेता का चेहरा और चुनाव के बाद जनता का उत्साह बताता है कि चुनाव हुआ है, गलत हुआ है और किस दिशा में जा रहा है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन, ममता बनर्जी कह रही थी ना, ये आप समझिए काउंटिंग में ममता बनर्जी किस हद तक परेशान थी, कह रही है मेरे लात मारी पेट में, कब पीछे से धक्का दिया गया, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। देखिए चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वरना वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी करके दिखा देते अंदर क्या चल रहा है। इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल तरीके से काम करता है, तो बहुत दिखाएगा नहीं। और आप इतने लोग अंदर होंगे, कम से कम दर्जन भर लोग अंदर होंगे, ममता बनर्जी होंगी, चुनाव अधिकारी होंगे, काउंटिंग एजेंट होंगे, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लोग होंगे, ममता बनर्जी की तरफ से जो उनके लोग होंगे, बहुत कोई लोग होंगे वहां, मोटा मोटा दर्जन भर से ज्यादा लोग होंगे। और वहां आप ये कह रहे हैं आपके लात मार दी गई, पिछली बार पैर टूटा था उसका बहाना बनाया, इस बार लात मारने का बना रही है। और ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है ना, ये मस्कट से आ रही है। गया एक निकोबार वाला मस्कट क्या कह रहा है कि असम और पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो एक चुराया हुआ चुनाव है बीजेपी का इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और ममता बनर्जी की 100 सीटें चुरा ली हैं। और ये प्लेबुक पहले भी हम मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा में देख चुके हैं। और यही राहुल गांधी इससे ही पहली ट्वीट में क्या कह रहा है कि भैया हम केरल जीत गए, बहुत खुशी की बात है। यानी केरल में नहीं हुआ, यहां चोरी हो गई। वो आरजे रौनक का चल रहा है ना आजकल कि केरल में तो डेमोक्रेसी जीत गई, पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई जीत गई, आसाम में ईवीएम जीत गई, और तमिलनाडु में विजय जीत गया। अब ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है उसका ये एजेंडा चलने वाला है। और ठीक है, 1-2 महीना 4 महीने की खुराक मिल गई, अब नया इलेक्शन फेज शुरू होगा अलग अलग राज्यों का। उससे पहले ठीक है 2-4 महीने गाएंगे बजाएंगे, इसी काम में उलझे रहेंगे। और बीजेपी चाहती है इसी काम में उलझे रहे भैया, इसमें नहीं उलझेंगे तो अगले चुनाव की तैयारी करने लगेंगे वरना। और बीजेपी ऑलरेडी वो चुनाव का प्रचार करना शुरू कर दिया है। अमित शाह पश्चिम बंगाल से निकलते ही सबसे पहले कहां गए, वो गए लद्दाख, और से उन्होंने बयान दिया कि हम इस देश को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। और ड्रग्स की सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में कहां है, पंजाब, और अगला चुनाव कहां है, पंजाब। यानी कि आपने टोन सेट कर दिया ऑलरेडी कि भैया अगले चुनाव के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब जो ये ममता बनर्जी थिएटरिक्स दिखा रही हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, मैं रिजाइन क्यों करूं, मेरा चुनाव चुरा लिया गया है, देखिए ये सब कुछ सिर्फ मीडिया को दिखाने का नाटकबाजी है। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, संवैधानिक रूप से ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ज्यादा कुछ होगा तो जिस तरीके से वो एक मीम चलता है ना, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से पुलिस टांग के ले जा रही थी, ज्यादा कुछ होगा तो टीएमसी दफ्तर में से लोगों को ऐसे ही निकाला जाएगा। ये अभिषेक बनर्जी से लेकर सब कुछ, और वो जो क्रैकडाउन है वो भी शुरू हो गया है, वो दिखाऊंगा अभी आपको। आर्टिकल 172 स्पष्ट है कि एज अ सीएम आपका टेन्योर एक फिक्स टेन्योर है, आप 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। 7 मई को यह विधानसभा का पूरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। 7 मई के बाद ममता बनर्जी चाहकर भी घोड़े खोल लें, सीएम नहीं रह सकती है। और उसके अलावा जो आर्टिकल 164 है वो स्पष्ट है कि जो मुख्यमंत्री है वो गवर्नर तय करता है। गवर्नर चाहे तो उसे भंग कर सकता है। आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, गवर्नर सीधा कहेगा मेजॉरिटी दिखाओ, नहीं है बाहर भागो।
सत्ता से बेदखल कर देगा गवर्नर। और मेजोरिटी तो भैया 80 सीट है, मेजोरिटी कहाँ है? 80 में भी कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, नहीं रहेंगे। सांसद और बहुत सारे लोग, मुझे सुनने में आया है कि फोन वोन शायद उठाने बंद कर दिए हैं। अभिषेक बनर्जी फोन वोन मिला रहा है, वो आउट ऑफ कवरेज जा रहे हैं। साल भर में लिख कर रख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आपको पार्टी के अंदर बड़ी टूट दिखाई देगी। पहले जो छोटे छोटे काउंसलर हैं, जो नीचे के लोग हैं ना, पहले वो निकलने शुरू होंगे। फिर एक झटके में खबर आएगी, few eminent personalities will join बीजेपी ऑफिस at 2:30। फिर वहां लाइन में आपको बहुत सारे विधायक सांसद खड़े दिखाई देंगे। होना है इस पार्टी के लिए, क्योंकि आइडियोलॉजिकल बेस्ड जो पार्टियां नहीं होती हैं, जो परिवार बेस्ड पार्टियां होती हैं, जो इंडिविजुअल बेस्ड पार्टियां होती हैं, उनके चुनाव हारने के बाद या उनके बाद टिकती नहीं है। बीजेपी है, लेफ्ट बहुत हद तक आप मान सकते हैं, खैर अब तो देयर इज नो लेफ्ट इन इंडिया, तो वो टिकती नहीं है। और यहां टीएमसी के साथ यही होना है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि मेरे उकसावे के बाद कुछ लोग सड़क पर उतर आएंगे, कहीं हंगामा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा साहब। जनता जो निकलेगा ना, पुलिस आएगी, सीआरपीएफ आएगी, वो तो सब जब कोई नहीं आएगा, जनता अपने आप ही निपट लेगी। ये स्थिति है आज बंगाल के अंदर। इस हद तक खुशी है पब्लिक के अंदर। और 9 तारीख को तो बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया कि भैया 9 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है। और जहां तक संभावनाएं, देखिए बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए असल में 2 ही लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। शायद जो बनेगा उसे भी ना पता हो, या अब कर दिया हो कम्युनिकेट, क्योंकि ज्यादा दिन रहे नहीं है, 9 तारीख को ऑलरेडी शपथ ग्रहण है। लेकिन मुझे जो स्पष्ट रूप से लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही आज के समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसका कारण है, आप 2 बार एक सिटिंग सीएम को चुनाव हरा चुके हैं। ये शुभेंदु अधिकारी, उनका अधिकारी परिवार जो है, मेदिनीपुर में जो इलाका है, और पूरा का पूरा जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने काम किया, ये शुभेंदु अधिकारी को स्थापित निश्चित तौर पर बंगाल जैसे राज्य में जहां डंडे का जोर चलता है ना, जहां ताकत से ही आप जीत हासिल कर सकते हैं, वहां शुभेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति ही चलेगा। और शुभेंदु अधिकारी आए तो भैया वो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा से ज्यादा बड़ी लकीर खींचने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो बेंचमार्क है ही ना भैया। हेमंत है, योगी है, ये बेंचमार्क है। आपको अपने आप को अलग स्थापित करना है, दिखाना है, तो इस बेंचमार्क को बीट करना पड़ेगा, उससे कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस तरह के क्रैकडाउन की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह की कार्रवाई की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर उसमें एक परफेक्ट चॉइस है। मुकुल राय का भी नाम चल रहा है, 2 महिलाओं का भी नाम चल रहा है, और संभावना यह है कि एक मुख्यमंत्री और शायद 2 उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है। देखिए सब कयासबाजी है। 9 तारीख को जो होगा वो तब पता लगेगा। और इसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह खुद जा रहे हैं। सह पर्यवेक्षक के रूप में उड़ीसा के जो सीएम है मांझी साहब, वो वहां पर पहुंचेंगे। यानी अमित शाह के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। जो बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, बीजेपी मतलब संघ से आते हैं बीजेपी के अंदर, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि बीजेपी के लिए सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है ये बंगाल, हमारे लिए सिविलाइजेशनल विक्ट्री है ये। बंगाल बहुत जरूरी है, डेमोग्राफी के लिए भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, कल्चर के लिए भी। इसके विजय का होना बहुत जरूरी था, इसलिए यहां पर स्पेशल बीजेपी ध्यान दे रही है। उसके साथ आसाम में जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी, इनको पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये वहां पर पहुंचेंगे, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नॉर्मल है, आराम से जाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे, शपथ ग्रहण ये सब होगा वहां पर। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, दोनों ही राज्य में, यहां अभिषेक बनर्जी कह रहा था अमित शाह का इलाज करूंगा, और वहां असम में राहुल गांधी कह रहा था हेमंता को चुनाव से आते ही हम जेल भेजेंगे। यहां ममता भी हार गई, वहां गोगोई भी हार गया, तो जनता ने तो बता दिया भैया।
कि वो किसके साथ है और किसको जेल भेजेगी और किसका इलाज करेगी। और मैंने क्यों कहा कि शुभेंदु अधिकारी बड़ा एक मतलब उनसे ऊपर बेंचमार्क को स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के बीच में शुभेंदु और योगी आदित्यनाथ की जो एक वीडियो है ना, वो स्पष्ट बताती है कि शुभेंदु किस तरीके से योगी आदित्यनाथ मॉडल को निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। एक चुनावी रैली के दौरान इसमें पीछे म्यूजिक है, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने चलाया नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में अगर बनते हैं, देखिए 9 तारीख तक का इंतजार है, कौन बनेगा वो तो जानकारी शायद 8 को के आसपास आ जाएगी। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है कि भैया वहां पर अब हमें खेला करना है, और खेला शुरू हो गया है। खेला ऑलरेडी शुरू हो गया है, यानी क्रैकडाउन शुरू हो गया। नबन्ना में तो ऑलरेडी कल ही बताया था, मैं गायत्री जी के शो में था, तभी ब्रेक कर दी थी न्यूज की नबन्ना को सील कर दिया गया है, कोई फाइल इधर उधर नहीं होगी। और नबन्ना छोड़िए, यानी वहां का सेक्रेटेरिएट पश्चिम बंगाल का जिले तालुका स्तर पर भी कोई फाइल इधर उधर नहीं होगी। नीचे से नीचे प्रधानी जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, वहां पर भी कुछ इधर उधर नहीं होगा। यथास्थिति मेंटेन करके फ्रीज कर दो सब, क्योंकि वो तंत्र मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर और नीचे ग्राम प्रधान बिल्कुल लास्ट तक, वो टीएमसी का जो तंत्र था उसमें कोई छेड़ाछाड़ी ना हो, ये प्रयास है। और क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ईडी ने जो डीसीपी हैं शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके खिलाफ लुकआउट जारी कर दिया गया। ये भाई साहब कालीघाट जो थाना है, जहां ममता बनर्जी का आवास है, वहां पर पोस्टेड थे शांतनु सिन्हा बिस्वास, आगे प्रभारी थे उस थाने के। 19 अप्रैल को भाई साहब के यहां छापा पड़ा था, और जो सोना पप्पू सिंडिकेट है उसमें जो पीएमएलएल जो की धाराएं होती हैं उसके तहत इसमें जांच चल रही है। तो कहीं भाई साहब भाग ना जाएं, तो लुकआउट नोटिस ऑलरेडी जारी होने लगा है। ये वो लोग हैं जो भाईपो के लिए काम कर रहे थे, जो ममता बनर्जी के लिए ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे थे चीजों को, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। उनको गर्दन से अब पकड़ा जा रहा है। और जनता किस हद तक खुश है पश्चिम बंगाल में जो हुआ, आप ये देखिए। ये अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर पब्लिक खड़ी है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है, अभिषेक बनर्जी का आवास है, इसके बराबर में गली जाती है, उसको सील कर दिया गया था जब टीएमसी की सरकार थी। और जो उस गली में लोग रहते थे उन्हें जाने के लिए बाकायदा आईडी कार्ड जारी किए गए थे कि सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। यानी अपने घर के साथ साथ उन्होंने पूरा मोहल्ला कब्जा किया हुआ था। और अब वहां के लोग अपने आप को रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, और भैया अब तो खुलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वही नारा जिसे देखकर ममता बनर्जी कभी भाग जाया करती थी। और ये चुनाव और एक और चीज के लिए खास महत्वपूर्ण है, जो हम सब देखिए, आरजी कार का मामला हुआ, मैं कहता था राष्ट्रपति शासन मत लगाओ, जो ममता बनर्जी है सिंपैथी मिलेगी। लेकिन जब जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा था, ये लग रहा था स्थिति को देखकर कि बिना राष्ट्रपति शासन के तो चुनाव हो ही नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बात स्पष्ट की कि अमित शाह को बीजेपी नहीं हराएगी, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी को बीजेपी नहीं हराएगी। बीजेपी चुनाव लड़ेगी जरूर, हराएगी जनता। अगर लग गया राष्ट्रपति शासन तो भैया कहेंगे कि इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया, जोर जबरदस्ती से गला घोट के, और चुनाव जितवा लिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सब कुछ था।
अब जनता के हाथ में सब कुछ दिया गया कि तुम हराओ, हम हराएंगे तो संभावना यह है कि अगली बार दोबारा रिवाइवल हो जाएगा। अब जनता ने हराया है, जनता ने फाइनल नेल इन द कॉफिन करा है, तो भैया अब उठने की जो हिम्मत है, अब वो ममता बनर्जी और टीएमसी में नहीं हो पाएगी। ये स्पष्ट संदेश है और ये बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया है और वो हिटलर है और पता नहीं क्या क्या कहा, भैया ये रही बैटन आपके हाथ में है, जैसे चाहो वो। और जनता ने, बीजेपी तो 170 मांग रही थी ना, अमित शाह ने कहा था हम तो 170 जीत रहे हैं, जनता ने कहा साहब हम 207 देखते हैं, और अभी वो डायमंड वो फाल्टा वाली भी आ रही, 208 देंगे। और कहीं ज्यादा बड़ी हिंसा नहीं है, कहीं एक दो जगह में देख रहा था शायद वो टीएमसी वालों की 2 बकरियां उठा लाए हैं, बाकी इससे ज्यादा कोई ज्यादा बड़ी हिंसा की खबरें अब तक नहीं आई है। आगे पता नहीं क्या होगा। गैर चलते चलते एक ममता बनर्जी का एक खास वीडियो है जो वायरल हो रहा है, तो वो देखते चलते। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कम संभवतः ये वही वीडियो होगी जिसकी ममता बनर्जी कह रहे हैं ना सीसीटीवी बंद कर दिए थे अंदर से, शायद ऐसी आवाजें आ रही होंगी अंदर से ममता बनर्जी की, इसलिए शायद परेशान है। खैर, अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, और साथ ही चैनल के मेंबर बनकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।